यूपी पुलिस का पेपर लीक होने के मामले में अब जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें, ट्विटर की बात की जाए तो पेपर लीक का मामला इस वक्त ट्रेंडिंग पकड़ा हुआ है। पीलीभीत के इस वक्त हम बीसलपुर में मौजूद हैं, जहां पर हम कैमरा सहयोगी से चाहेंगे एक बार तस्वीरें दिखाएं। किस तरह से बड़ी तादाद में यहाँ पर युवा मौजूद हैं और छात्र छात्राएं मौजूद हैं। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, ये यूपी पुलिस के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और इस वक्त सपा नेत्री दिव्या गंगवार को यहाँ पर ज्ञापन दिया। मैडम, क्या कहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूंगी, सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो पढ़ने वाला बच्चा, ऐसा क्या हो रहा है कि सारे पर्चे लीक हो रहे हैं। इससे पहले आरओ का पर्चा लीक हुआ, उससे पहले सीटेट का पर्चा लीक हुआ। क्योंकि उसमें क्या होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो छात्र मेहनत करते हैं साल भर, या जब आप वैकेंसी निकालते हैं तो वो बच्चा कहीं पीछे रह जाता है। जो पर्चे लीक होने से क्या होता है, जो बच्चा नहीं पढ़ता है उसके हाथ में पर्चा आ जाता है, क्योंकि वो इसी जुगत में रहता है कब उसके पास क्वेश्चन पेपर लगे और वो तैयारी करे 2 मिनट में 10 मिनट में, जैसे भी चाहे, जो भी उसका तरीका रहता हो। तो मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि इस पर्चे को, इस पेपर को दोबारा कराया जाए, जिससे पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जो हैं वो आगे बढ़ करके और सही रिजल्ट इसके सामने आ सके। क्योंकि एक तो वैकेंसी बहुत लेट निकली और बच्चा बहुत उत्साहित है और कहीं ना कहीं 50 लाख के आसपास इसके फॉर्म डले हुए हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो बच्चा पढ़कर अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है उसका भविष्य खतरे में ना पड़ जाए। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए। किसकी लापरवाही मान रही हैं आप इस मामले में? नहीं, लापरवाही तो पूरी तरीके से सरकार की ही मानी जाएगी, क्योंकि जब सब कुछ उन्हीं के हाथ में हैंडल है तो ऐसी क्या व्यवस्था करी जाती है कि क्यों नहीं उस तरीके से उन्हें अंदर रखा जाता है जहां भी उनकी सिक्योरिटी रहती है, कि पर्चा लीक कैसे हो रहा है। लापरवाही जिसके हाथ में रहता है उसकी हुई, लेकिन जो मुखिया होता है उसकी लापरवाही सबसे बड़ी होती है। तो आप, यदि आपके शब्दों में कहा जाए कि आज ही युवा सड़कों पर हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। अब ये 5-6 साल में वैकेंसी निकली है और आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में फॉर्म डाले गए हैं। बीसलपुर छोटी सी जगह है, वहां पर्चा क्लासरूम में घूम रहा था, ऐसा कैसे हुआ? तो मैं यही कहना चाहूंगी, युवा सड़कों पर इसीलिए है क्योंकि पेट सबको पालना है, परिवार सबको पालना है, और पालने के लिए आपके पास पैसा चाहिए। पैसा तब आएगा जब आप मेहनत करोगे और काम करोगे। वो रोजगार उन्हें अब मिलने का आसार दिखाई दिए थे। हर घर में से 2-2, 3-3 बच्चों ने पेपर डाला है, उसमें फॉर्म भरा है। तो मुझे यही लगता है कि बच्चा इसीलिए सड़कों पे है क्योंकि बेरोजगारी का आलम है। और लोगों से भी बात करते हैं, किस तरह का पेपर जो लीक हुआ है, क्या कहेंगे आप? सर, मैं यही कहना चाहते हैं कि दोबारा से पेपर करवाया जाए। हम युवा हैं, बार बार इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात के 2-2 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका क्या है? हम लोगों का तो ऐसे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। इसी वजह से बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं। कैसे लगता है कि पेपर लीक हुआ, कैसे लगता है ये? सर, वैसे तो मुझको नहीं पता था, टेलीग्रामों पे आया हुआ है। मेरा पेपर 17 की सेकंड पाली में था और पेपर 8 बजे ही सुबह को घूम रहा था टेलीग्राम पे। तो हमारा तो ऐसे नहीं हो पाएगा। आप क्या कहेंगे? और मैंने आरओ का दिया था, उसमें भी यही हुआ है, उसमें भी मेरा नहीं होगा इस हिसाब से। और बच्चे अगर आवाज उठा रहे थे तो उनको उठाकर बंद कर दिया गया है। आप क्या कहेंगे? मैं सर 11 फरवरी को आरओ का पहले एग्जाम देके आया था। बड़ा अच्छा पेपर हुआ सर। उसके बाद मैं वापस आया तो देखा खबर फैली हुई थी कि आरओ का पेपर भी लीक हो गया सर। उसके बाद में हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, सरकार जो भी कर रही है वो सही कर रही है। उसके बाद में मैंने यूपी पुलिस का भी पेपर दिया था सर। यूपी पुलिस का पेपर दिया सुबह वाली मेरे 17 मीटिंग में, फर्स्ट मीटिंग में था 17 तारीख को। उसके बाद में देखा तो सुबह सेकंड मीटिंग का पेपर जो था वो लीक टेलीग्राम पे घूम रहा था, सब बच्चों के पास पहुंच चुका था। हम लोगों को फर्स्ट मीटिंग नहीं मिल पाया, लेकिन सेकंड मीटिंग वालों को और 18 की सेकंड मीटिंग वालों का भी मिल गया था। उन लोगों ने खूब आपस में अपने नकल करी, जो भी करी हो। लेकिन हम लोग यही हम कहना चाहते हैं कि ये धांधलेबाजी बंद होनी चाहिए और दोबारा ऐसे हरकत ना हो। बच्चा जहाँ पे पेपर छप रहे हैं वहाँ पर सख्त कार्रवाई करी जाए, अच्छे से सील करके पेपर वहाँ पर लाया जाए, बच्चों से चेक भी कराया जाए। इस चीज़ की सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है। ये आरओ में आपने पेपर दिया, कितने नंबर थे उस समय आपके? उसमें हमने चेक अपने डाउट करे थे, करीबन 120-21 करीब हमारे सही हो रहे थे 200 क्वेश्चन में से। जी सर, क्या कहेंगे, आप कुछ बोलेंगे? जी, हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, हम लोगों को न्याय चाहिए, पेपर दोबारा हो सभी शिफ्टों का, हम यही चाह रहे हैं सर। क्या लगता है इस बार? इस बार हमको लगता है कि यूपी पुलिस का पेपर जो 16-17 तारीख की 18 तारीख आया है, दोनों पेपर हमारे आउट हुए हैं। इनको दोबारा से हमारा एग्जाम कराया जाए। सरकार से हमारा निवेदन होगा, जो हमारा पेपर फेल हुआ है उसको दोबारा से कराया जाए। जो पहले से आ गया है बच्चे, तो हम लोगों ने तैयारी की तो हम लोग 100 से 120 तक आ पाए, और जिन्होंने तैयारी नहीं की वो 140 से ऊपर चले गए, 130-40 करते आए हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि दोबारा कराया जाए।
तो यहाँ पर सभी की मांग है कि पेपर जो है वो दोबारा से कराया जाए, उसकी दोबारा से जांच कराई जाए और फिर ये पेपर दोबारा किया जाए और जिसमें जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ आशुतोष, यूपी अपडेट पीलीभीत।